ओके, तो ये भाई वीडियो नंबर 2 है और मैंने इसमें पहले से ही जल्दी से कंट्रोलर बना दिया। एक होम कंट्रोलर मैंने कहा कि आपको वेट ना करना पड़े, मैं कंट्रोलर बनाऊँ, घंटा लग जाता है कंट्रोलर बनाते बनाते। तो एक होम कंट्रोलर बना दिया है ये यहाँ पे होम कंट्रोलर। उसके अंदर एक हामिद फंक्शन है, वो तब ट्रिगर होगा जब हम स्लैश होम राउट पे होंगे, यानी होम पेज पे होंगे तो हामिद फंक्शन चलेगा। हामिद फंक्शन अब हम लिखते हैं कि हामिद फंक्शन में क्या करना है। सबसे पहले हम ऊपर ना अपना मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मॉडल को यूज़ करके हमें डाटा लेना है डाटाबेस से। मैंने आपको कहा था मॉडल्स को ही यूज़ करके टेबल में डाटा डालते हैं, जैसे हमने भी यहाँ सीडिंग की थी। मॉडल्स को ही यूज़ करके सीडिंग की थी। ये देखो मॉडल को यूज़ करके क्रिएट किया था डाटा। अब हम मॉडल्स को ही यूज़ करके अब हम डाटा फेच करेंगे, डाटा लेंगे। ठीक है, डाटा की फेचिंग करेंगे मॉडल्स को यूज़ करके। वो किस तरह से होती है अब वो ये देखो। ऊपर हमने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया अपने होम कंट्रोलर के अंदर और अब हम यहाँ पे लिखते हैं, एक एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, सना नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम लिखते हैं होटल फाइंड वन। हम कहते हैं मॉडल, तुम तुम होटल की टेबल के पास जाओ। होटल के मॉडल, तुम होटल की टेबल के पास जाओ। होटल की टेबल के पास जाओ जिसकी आईडी 1 है, वो मुझे पूरी रो ला के दो। ये पूरी रो है ना, आईडी 1 का नेम, लोकेशन, रूम, सब कुछ मुझे ला के दो। ठीक है, होटल फाइंड वन एंड देन I'm gonna write return view। हम अपना फ्रंट एंड ये वेलकम डॉट प्लेट डॉट पी को रिटर्न कर देते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ओके ओके, तो वेलकम, और हमें फ्रंट एंड को ये वाला वेरिएबल देना है। फ्रंट एंड को इस वेरिएबल के बारे में कैसे पता चलेगा, वैसे पता चलेगा। हम लिखेंगे कॉम्पैक्ट और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। हम रिटर्न करेंगे व्यू वेलकम के हम जब भी कोई स्लैश स्लैश यानी होम होम राउट पे आए, स्लैश राउट पे आए, तो उसको वेलकम वाली ब्लेड फाइल दिख जाए, वेलकम वाली ब्लेड फाइल। और वेलकम वाली ब्लेड फाइल को हमने पास ऑन कर दिया एक वेरिएबल सना, जिस सना के पास हर उस होटल की डिटेल है जिसकी आईडी 1 है, उस होटल की डिटेल है जिसकी आईडी 1 है। ओके, अब हम जाएंगे फ्रंट एंड के पास। अब फ्रंट एंड पे फ्रंट एंड जो होता है हमारा, ये HTML और ब्लेड में लिखना होता है। HTML के अंदर जब आपको कोई वेरिएबल लाना होता है कंट्रोलर का या कुछ इस तरह की चीज़ लिखनी होती है, तो वो इस तरह से लिखते हैं, दो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं कोई भी वेरिएबल लिखना होकर। तो दो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उन दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल हमने कौन सा पास ऑन किया था यहाँ से, ये वेरिएबल पास ऑन किया था। और ये वेरिएबल के बाद होटल आईडी 1 का पूरा डाटा है। ओके, होटल आईडी 1 का पूरा डाटा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा डाटा है हमारे पास। अब हम उसका नेम भी पता कर सकते हैं, उसकी लोकेशन, उसका नेम, लोकेशन, रूम, कुछ भी पता कर सकते हैं। नेम, लोकेशन, रूम तीनों लिख लेते हैं यहाँ पे। नेम, लोकेशन, अब अभी दो कर लेते हैं, नेम और लोकेशन। और देखो नेम उसका क्या था, ग्रैंड पैलेस, और लोकेशन कराची थी। अब हम यहाँ पे आके अगर हम रिफ्रेश करेंगे, ओके, अनडिफाइंड कांस्टेंट, मिस्टेक की है मैंने, मुझे देखने दो क्या मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे।
वेलकम के पास सना वेरिएबल चला जाए। यस, यहाँ पे हम लिखेंगे ना डॉलर सना। वेरिएबल डॉलर से लिखते हैं ना, डॉलर सना का नेम और डॉलर सना की लोकेशन। ओके, फ्रंट एंड पे, ये फ्रंट एंड पे इस तरह से लिखेंगे, डॉलर सना नेम, डॉलर सना लोकेशन, और वेलकम डॉट गेट डॉट पीएचपी के अंदर। और यहाँ पे हम दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो हमें उसका नेम और उसकी लोकेशन मिल गई, ग्रैंड पैलेस इन कराची। अभी क्योंकि पीएचपी है, तो हम यहाँ पीएचपी है ना, तो हम ये कोई काम भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखें H1 यानी हेडिंग का टैग, और हेडिंग के अंदर इसको डाल दें। अब ये हमारी हेडिंग है। देखो, अब हम इसको ये देखो, ये हमारी हेडिंग है। अब हेडिंग को हम प्यारा प्यारा कर देते हैं। हेडिंग को प्यारा प्यारा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइल के ऊपर एक इस तरह से चीज़ बनाएंगे, उसको लिख देंगे स्टाइल, ये CSS है, इसको लिख देंगे CSS। और यहाँ पे हम ये जो हमारी हेडिंग है इसको कोई क्लास दे देंगे। इसको क्लास दे देते हैं, इसकी क्लास है A। ठीक है, कोई भी क्लास के नाम दे सकते हैं। डॉट ए लिखेंगे यहाँ पे, और इसको यूँ कहेंगे डॉट ए, और डॉट ए का कलर हम दे देंगे रेड। डॉट ए और इसका कलर रेड दे देंगे। अब हम यहाँ पे यूँ करेंगे तो इसका कलर देखो रेड हो गया। ओके, बट ये फ्रंट एंड आपका सब्जेक्ट नहीं, आपका सब्जेक्ट बैक एंड है, और ये बैक एंड इसी तरह से फ्रंट एंड पे, बैक एंड इसी तरह से लिखा जाता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है हम उसी के हिसाब से चलते हैं अभी। बट आपको पता होना चाहिए कि, बल्कि इतना थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि स्टाइल किस तरह से करते हैं किसी भी चीज़ को, CSS किस तरह से लिखी जाती है। ओके, इतना पता चल गया कि मॉडल्स के थ्रू हमने किस तरह से डाटा लिया IT1 का। अब लेट्स सपोज हमें IT1 का नहीं चाहिए, हमें ना ये जो सना वेरिएबल है, हम चाहते हैं सना वेरिएबल के पास जितने भी होटल है सबका डाटा आ जाए। जितने भी होटल है, लाइक जितने भी होटल है सबका डाटा आ जाए। जितने भी होटल कौन कौन से हैं, ग्रैंड पैलेस है, सना पैलेस है, इन दोनों का डाटा आ जाए। अब क्योंकि इसके पास सबका डाटा है, सना वेरिएबल के पास सबका डाटा है, अब हम यूँ नहीं लिख सकते सना नेम सना लोकेशन, यूँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बट अभी नहीं लिख सकते। अगर हम अभी लिखेंगे तो एरर आएगा, ये देखो। अगर हम अभी इस तरह से लिखेंगे ना तो एरर आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे सना नेम सना लोकेशन, क्योंकि उसको क्या पता कौन से वाले सना का नेम, कौन से वाले सना का लोकेशन, क्योंकि सना इज़ अ होटल जिसके पास सारे होटल का रिकॉर्ड है। सना इज़ अ वेरिएबल जिसके पास होटल ऑल, सारे होटल्स का रिकॉर्ड है, सारे होटल्स का। तो हम यहाँ पे अगर यूँ करेंगे तो एरर आएगा। अब देखो, एरर आएगा बिकॉज वो कहेगा कौन से वाले का नेम बताऊँ, मेरे पास तो हर हर होटल का रिकॉर्ड है। मैं 1 वाले का नेम बताऊँ, 2 वाले का नेम बताऊँ, किसका नेम बताऊँ तुम्हें? तो वी कैन डू इट लाइक दिस। फिर हम पूरे के पूरे सना वेरिएबल को यहाँ उठाने, सना वेरिएबल के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। अब अगर हम इसको पूरे के पूरे सना वेरिएबल को यहाँ पे वो करते हैं, रिफ्रेश करें तो हमारे पास देखो पूरा डायरेक्ट आ गया। IT1 नेम ग्रैंड पैलेस लोकेशन कराची रूम्स 50। बट एक अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ, गंदा मंदा लिखा हुआ है, क्योंकि इसके पास जिस तरह से था ना, इसके जिस तरह से ये सेव करता है इसने सब कुछ हमें प्रोवाइड कर दिया। बट हमें तो मतलब प्यारा प्यारा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। हम लूप चलाएंगे और लूप में फिर लिखेंगे सना नेम सना लोकेशन, लूप चलाएंगे हम। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि लूप किस तरह से चलता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियोस के अंदर लूप किस तरह से चलता है। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच, और इस फॉर ईच लूप के अंदर हम पहले तो वो वेरिएबल लिखेंगे जो पास ऑन होके आया है, जो यहाँ से पास ऑन होके आ रहा है। ठीक है, फॉर ईच लूप के अंदर पहले हम उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, वो वेरिएबल कौन सा है, सना। फिर आगे लिखेंगे एस, फिर आगे वो वेरिएबल लिखेंगे जिसको हमने अब यूज़ करना है। हम लिख देते हैं छोटा भीम।
ओके, हम यहाँ पे लिख दें छोटा भीम। फॉर ईच सना इज छोटा भीम, यानी अब सना की जितनी भी वैल्यूज थी होटल की वो छोटा भीम के पास चली गई है। ओके, सना के अंदर जितना भी था सना के पास सब होटल का रिकॉर्ड था, सब होटल, होटल ऑल का रिकॉर्ड किसके पास था? सना के पास। सना इज इक्वल टू होटल ऑल। अब जो सना का जो पूरा का पूरी सारी वैल्यूज हैं वो किसके पास चली गई हैं? छोटा भीम के पास। लूप इसी तरह से चलता है, सना की सारी वैल्यूज छोटा भीम के पास चली गई हैं। और अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि हम पहले एक हेडिंग देते हैं, लूप से पहले एक हेडिंग देते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं ऑल होटल्स। अब हम लूप के अंदर एट द रेट फॉर ईच लिखेंगे, साइज छोटा भीम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लेट्स से कि पहले हम लिख देते हैं सेकंड नेम, और हम यहाँ पे हम छोटी छोटी हेडिंग दे देते हैं। पहले हेडिंग 1 के अंदर हम लिखते हैं सॉरी, अब हम एक छोटी हेडिंग देते हैं, हेडिंग 5। हेडिंग 5 छोटी होती है, हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, ठीक है। हेडिंग 5 के अंदर हम लिख देते हैं नेम। पता तो हो क्या कि हम नेम लिख रहे हैं, नेम इस तरह से। फिर एक और हेडिंग 5 देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकेशन। फिर हम आगे जाते हैं, रूम्स भी देख लेते हैं, ओके। सारे होटल का सारा रिकॉर्ड है ना, तो होटल के रिकॉर्ड में तो नेम भी है, लोकेशन भी है, रूम्स भी है, रेटिंग भी है। अभी हम रूम्स देख लेते हैं, कितने रूम्स हैं उसके पास। और यहाँ पे हम करते हैं तो ये अगेन फॉर गॉड के यहाँ पे डॉलर साइन लगाना होता है बिकॉज ये वेरिएबल है ना। और एक और हमने गलती कर दी, हमने तो सना का सारा डेटा छोटा भीम को दे दिया था। हम सना के थ्रू तो यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, हम तो यहाँ पे आप छोटा भीम के थ्रू एक्सेस करेंगे इन सब चीज़ों को, बिकॉज हमने कहा कि सना का सब डेटा अब छोटा भीम के पास चला जाए, तो हम छोटा भीम के थ्रू एक्सेस करेंगे। छोटा भीम वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे यहाँ पे, ओके। इसी तरह से लूप चलता है। अब हम यहाँ पे लूप को एंड करेंगे, एंड फॉर ईच, ओके। अब ये लूप चलेगा, ये पहले छोटा भीम नेम, छोटा भीम लोकेशन, छोटा भीम रूम्स, जितने भी होटल के रूम है ना, सबका नेम, लोकेशन और रूम बता देगा। हम पहले सबका, पहले नेम बताएगा, फिर लोकेशन बताएगा, फिर रूम बताएगा। फिर हम एक और चीज़ कहते हैं यहाँ पे ना, हम कहते हैं अब एक और हेडिंग दे देते हैं यहाँ। अब सब अभी यूँ ही रहने दो, रुको। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, ऑल होटल्स नेम लोकेशन रूम्स, फिर से नेम लोकेशन रूम्स, बट डिस्टिंक्शन नहीं है। पहले एक दफ़ा लूप चला, उसने ग्रैंड पैलेस कराची और 50 लिखा, यानी ग्रैंड पैलेस कराची और 50। फिर उसने लिखा सना पैलेस लाहौर और 30, फिर उसने लिखा सना पैलेस लाहौर और 30। बट यहाँ पे बीच में लिखा होना चाहिए था ना कि अब न्यू, अब यहाँ पे बीच में कोई लाइन होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि अब न्यू रूम स्टार्ट, न्यू रूम की डिटेल स्टार्ट हो गई है। तो बस कुछ भी नहीं करना, जब एंड फॉर एज से पहले ना आप बस ये, क्योंकि HTML है यहाँ पे यूँ लिखोगे तो वो भी रेंडर हो जाएगा, बस यूँ लिख दो, ओके। या फिर यस यूँ भी लिखोगे, आई थिंक वो चलेगा। रुको, ये तो 50 के बाद आ गया। तो फिर हम HTML का टैग यूज़ करते हैं, इसका नाम है ब्रेक, यानी ब्रेक न्यू लाइन पे ले जाता है, न्यू लाइन। अब अब ये अच्छा चलेगा, ये देखो। अब जब भी एक रूम ख़त्म होता है तो उसके बाद ये लाइन आ जाती है, ठीक है। तो अब ये देखो, जितने भी रूम होंगे अब उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगी थ्रू लूप, ओके। और ये आपका लॉन्ग आ सकता है इस तरह का कि सारे के सारे रूम्स को इस तरह से शो कराओ हमें, ओके।